हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू साइंस क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए टॉपिक को जिसको बोलते हैं एसेलरेशन। और तुमने मेरे पिछले वीडियो में ऑलरेडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पढ़ लिया होगा और मेरे ख्याल से तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अगर नहीं आया है तो उसको दोबारा देखिए यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं आगे चल के डाउट वीडियो बना सकूं। तो चलो शुरू करते हैं एसेलरेशन को। देखो एसेलरेशन क्या होता है। एसेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। एसेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है विद टाइम। देखो कोई भी चीज़ होगी उसको तुम करोगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो टाइम इज देयर, टाइम हर चीज़ में रहेगा, ठीक है। लेकिन मेन क्या है? मेन तुम्हें याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में बदलाव। वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी याद करो। वेलोसिटी होता था कि भाई जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो कि डिस्प्लेसमेंट था इन अ पर्टिकुलर टाइम, वही तुम्हारी क्या थी? वेलोसिटी थी। तो अब एक बात समझो, इसमें क्या बोल रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आएगा। सपोज करो कोई कार है, वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, थोड़ी देर बाद तुमने देखी उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज हुई, पहले 20 थी फिर 40 हो गई। इसका मतलब क्या है? ये चेंज इन वेलोसिटी है। कितना चेंज आया? 20। जो चेंज आया वही क्या है? वही एसेलरेशन होता है। जो चेंज आता है वही एसेलरेशन होता है। अच्छा, इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट अभी क्या है? रेस्ट में है। वही रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब नहीं चल रहा है। तो इस यहाँ पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी क्या? 0। बिल्कुल, जब रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। और अब ये ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया। डायरेक्शन क्यों मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि वेलोसिटी है और वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होना ज़रूरी है भाई। स्पीड होता तो डायरेक्शन नहीं मेंशन। अगर ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और यहाँ से 0 से यानी कि रेस्ट से चलना शुरू करता है और यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और इस वेलोसिटी को ऑब्टेन करने में इसको टाइम लगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसमें क्या वेलोसिटी चेंज हुई? तुम बोलोगे सर बिल्कुल हुई। यहाँ पे 0 थी, रेस्ट में था, फिर उसकी बढ़ के 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितना चेंज आया? तुम बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकेंड का आया, लेकिन टाइम भी है ना। टाइम भी तो है। इसका क्या करना है? तो फॉर्मूला देख लो। किसका? एसेलरेशन का। एसेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, ठीक है। अब देखो एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। अब इसमें v क्या है, u क्या है? अब देख लो, जो v होता है, v जो होता है ये होता है तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। यानी कि जो वेलोसिटी बाद में होगी, जो बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई वही क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी हो गई। और जो u क्या है? u है तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। u इज इनिशियल वेलोसिटी। u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी थी। और फाइनल का मतलब क्या है? जो बाद में हो गई, जो लास्ट में उसकी वेलोसिटी हो गई। अब इस एग्जांपल से समझो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यानी कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। यानी कि u कितना है? u है 0 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछूं इसकी बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, लास्ट में कितनी हो गई? वो सब बोलोगे कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें v कितनी हो गई? v कितनी हो जाएगी बताओ? v इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 4 सेकेंड। अब सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले में रख दो, ये फाइनल है, ये इनिशियल है अपॉन टाइम। तो फाइनल कितना है? फाइनल इज 20, इनिशियल कितना है? 0, टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ये क्या है, यही एक्सेलरेशन है। यानी कि एक्सेलरेशन मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि जब वेलोसिटी में चेंज होता है, जब वेलोसिटी में बदलाव होता है टाइम के साथ, वही क्या कहलाता है, वही एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें u है वो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग की होती है, जो v है उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि लास्ट में होती है, और टाइम तो बिल्कुल लगेगा ही लगेगा, कोई बॉडी कहीं मूव करेगी तो बिल्कुल टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन से जुड़ी हुई कुछ और बातें करते हैं। और क्या बातें हैं भाई, और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जिनके बिना एक्सेलरेशन अधूरा है, और किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अधूरा छोड़ोगे तो पछताओगे। चलो देखते हैं क्या है। अब मैं एक्सेलरेशन की अगर तुम्हें बात करूं कि भाई इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, बताओ। एसआई यूनिट हम निकाल लेंगे, किससे निकाल लेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी था अपॉन टाइम। अब ये पता है तुम्हें वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, मीटर पर सेकंड रख देंगे। तो यहाँ पर हमने मीटर पर सेकंड रख दिया, और नीचे क्या आ गया, टाइम। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट होती है भाई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, और नीचे क्या आ जाएगा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर, और यहाँ पे s इंटू एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि इसकी SI यूनिट कैसे आई। देखो SI यूनिट कैसे निकाली, फॉर्मूले से निकाली। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी की तुम्हें SI यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, और टाइम का किससे डिनोट करते थे हम, s से डिनोट करते थे, तो हमने चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी की SI यूनिट हमने इसकी जगह रख दी, है ना। वेलोसिटी की जो SI यूनिट मीटर पर सेकंड है वो हमने वेलोसिटी की जगह रख दी। उसके बाद टाइम की जगह फिर हमने उसका s सेकंड रख दिया, जो s होता है। उसके बाद जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इतनी तो मैथ्स आती होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन की SI यूनिट तुम्हें पता चल गई है क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी पता चल गया है कि उसको हम निकालेंगे कैसे। भले से भूल भी जाओ तो याद रखना, फॉर्मूले से तुम इजीली इसकी SI यूनिट निकाल सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, सवाल क्या है बोलो, क्या पूछ लूँ मैं तुमसे आज, बताओ बताओ। चलो पूछ लेते हैं, पूछते हैं क्या कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो स्केलर है या वेक्टर। भाई बिल्कुल बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग से मेरा पहला वीडियो ही इसके ऊपर था। बताओ स्केलर है कि वेक्टर है। अब सीधी सी बात है, जब भी स्केलर वेक्टर दिमाग में आए क्या सोचोगे, दो चीज़ें सोचोगे, क्या कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी वो क्या होगा, वेक्टर होगा। जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी वो क्या होगा, स्केलर होगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या है, तो अब इसमें तुम कैसे पता करोगे कि इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है। मैग्नीट्यूड तो समझ आ गया, जैसे कि मैं कहूँ भाई अभी आया था हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आया था, ठीक है, तो ये तो तुम्हें समझ आ गया कि भाई ये तो मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसके अंदर डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। सीधी सी बात समझो, मैंने क्या कहा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू। और एक बात बताओ, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है ना। स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती थी, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होती थी। क्यों, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस कवर करता है वो एक डायरेक्शन में कवर करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर क्या है, डायरेक्शन है। जब वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन है तो क्या एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी। सीधी सी बात है, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो गया इसका मतलब, और क्या हो गई, डायरेक्शन भी हो गई। तो इस वजह से ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मेरे ख्याल से ये भी समझ आ गया होगा कि भाई अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। और ये भी पता चल गया होगा कि एक्सेलरेशन वेक्टर है या स्केलर है। एक्सेलरेशन क्या है,
एक्सेलरेशन वेक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑलरेडी वेक्टर है। जब वेलोसिटी ही वेक्टर है तो एक्सेलरेशन तो वेक्टर होगा ही, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो इसका एक सब टॉपिक है एक्सेलरेशन का ही। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं, ध्यान से समझना इसको, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और एक और नाम है इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये दो नाम मेनली यूज़ किए जाते हैं। एक और होता है डिसेलरेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना है। क्या क्या है? रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये दोनों ही एक ही चीज़ हैं। अब होता क्या है? अब होता क्या है ये तुम्हारा रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब इसको एग्जाम्पल से समझो। देखो कैसे एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है। सपोज करो ये रेस्ट में है और ये ए पॉइंट से बी जाता है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर रेस्ट में था तो यानी कि u क्या था? 0 था, और ये v क्या है? 20, और इसको लगा टाइम 4 सेकेंड, पुराना वाला ही हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें जब तुमने निकाला था एक्सेलरेशन कितना आया था? इसमें एक्सेलरेशन आया था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्या किया था? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना था? v 20 है, u कितना है? 0 है, और t कितना है? 4 सेकेंड है। तो क्या आया था? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, है ना। तो इसमें जो आंसर आया था वो कैसा आया था? पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो जब आंसर तुम्हारा एक्सेलरेशन का पॉजिटिव में आया, 5 मीटर पर सेकंड क्या है? 5 क्या पॉजिटिव है। क्या माइनस में आंसर आया? -5 करके आया? नहीं आया, पॉजिटिव में आया है। तो इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? इस तरीके के एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है, यानी कि इसके आगे क्या आएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन वो कैसे आ जाएगा? चलो उसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। सपोज करो यही केस है। इस बार फिर से ये ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल है, खड़ा है, और खड़ा नहीं है, इसको समझो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अच्छा, ये यहाँ पर जब पॉइंट ए पर है तो ये चल रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, और इस टाइम पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड से ये चल रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज कर लो। तो इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। फिर जब जैसे ये बी तक पहुंचने वाला होता है तो यहाँ पर एक ब्रेकर आता है। ठीक है, बी पर एक ब्रेकर आता है। ये क्या है? ब्रेकर। ठीक है, ब्रेकर आया, तो जब ब्रेकर आएगा तो क्या करेगा? ये अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा? कम कर लेगा। तो जब ब्रेकर पे इसने ब्रेक लगाए और पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी रह गई 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ब्रेकर था, ब्रेकर पे तो वो स्पीड से जा नहीं सकता, सीधी सी बात है। ब्रेक लगाएगा और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी क्या थी? 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वाली कौन सी होती है? बाद में। तो v कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। और मान लो सपोज करो यहाँ पर टाइम लगा इसको 2 सेकेंड। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड लगा। अच्छा, अब इसमें एक्सेलरेशन निकालो भाई। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। तो इसमें v क्या है? v है इसमें 20 मीटर पर सेकेंड, और u क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है बताओ भाई? टाइम लग रहा था 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो ये क्या होगा? ये 30/2 हो जाएगा, और वो भी किसका? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर 50 है, और -50 जो है, माइनस जो है वो बड़ी संख्या के सामने है, तो सीधी सी बात है माइनस आएगा। और यहाँ पे आएगा इसका आंसर -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसा आंसर आया? ये माइनस में आंसर आया, यानी कि ये क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। यानी कि एक बात याद रख लो, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, इसको या फिर क्या बोलोगे तुम? रिटार्डेशन बोलोगे। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कब होगा? ये तब होगा जब तुम्हारी फाइनल
फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगी, कम होगी। यानी कि जब तुम स्पीड से जा रहे होगे और अचानक से ब्रेकर आ जाता है या कोई भी चीज़ सामने आ जाती है तो अपनी स्पीड कम कर लोगे, और जब स्पीड कम कर लोगे, वेलोसिटी अपनी कम कर लोगे, तो तुम्हारी फाइनल जो है वो कम हो जाएगी और इनिशियल ज़्यादा हो जाएगी। तो जब फाइनल तुम्हारी कम हो जाएगी तो कम वाली संख्या को यहाँ रखोगे और ज़्यादा वाली को यहाँ रखोगे और ज़्यादा वाली के सामने से माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा या फिर रिटार्डेशन हो जाएगा। तो याद रखना, रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन तभी होगा जब तुम्हारी वेलोसिटी ज़्यादा से कम होगी, यानी कि इनिशियल ज़्यादा होगी और फाइनल कम होगी, ये तब तुम्हारा रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि भाई ये नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब कब होगा। पॉजिटिव तब होगा जब इनिशियल कम होगी और फाइनल ज़्यादा होगी, और नेगेटिव तब होगा जब फाइनल कम होगी और इनिशियल ज़्यादा होगी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। So now in the next video we will talk about uniform acceleration or non-uniform acceleration. So till then take care, bye bye.